ये बात है रसूल अल्लाह की, एक सवाल जिसने कायनात के मालिक का तारुफ करवा दिया। आसमान को देखो, कितना खूबसूरत है। हाँ सच में बहुत अद्भुत है। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये किसने बनाया है या खुद बर खुद बन गया है? ये बात है उस वक्त की जब मक्का की फिजाओं में शीर्क का अंधेरा छाया हुआ था। तो मैं अपनी बुतों की बहुत इबादत करूंगा। हाँ, यही बुत तो हमारी मदद करते हैं। अल्लाह का घर खाना काबा, जो तौहीद की अलामत के तौर पर तामीर हुआ था, खुद 360 बुतों की कैद में था। आज मैं अपने बुत की इबादत करूंगा। यही बुत हमें रिज्क देते हैं, औलाद देते हैं, बेटे देते हैं। हर कबीले का अपना खुदा था, हर खानदान का अपना माबूद। हर शख्स अपने बूतों की पूजा करता है। कम से कम वो हमें सब कुछ देते। कोई लकड़ी का बना हुआ था तो कोई पत्थर का। इन बुतों की कहानियां थीं, इनके खानदान थे और लोग समझते थे कि यही इनकी किस्मत के मालिक हैं। मैं अपनी दौलत और अपना खानदान खो चुका हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हारा बुत तुमसे नाराज है। जाओ और उसे खुश करो। इसी माहौल में एक शख्स खड़ा हुआ और एक अल्लाह की दावत देना शुरू की। ऐसे शख्स को जानते हैं जो मक्का में सिर्फ एक अल्लाह की तबलीग करता है और बुतों की पूजा को रोकता है। और वो शख्स थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तुम जानते हो उस शख्स को जो मक्का में लोगों को सिर्फ एक खुदा की इबादत करने की दावत देता है? खुदा कौन है? एक ऐसे अल्लाह का तारुफ जो नजर नहीं आता था। उन्होंने कहा कि हमें एक सच्चे खुदा की इबादत करनी चाहिए। लेकिन मैं इबादत कैसे करूं? मैंने खुदा को कभी नहीं देखा। जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसका कोई खानदान नहीं, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। सुनो, उसने हमें कहा कि मूर्तियों की पूजा छोड़ दो, लेकिन वो नहीं जानता था हम कभी नहीं रुकेंगे। ये दावत मक्का के सरदारों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। हमें चाहिए कि हम उस व्यक्ति को रुकने पर मजबूर करें जो लोगों को सिर्फ एक ईश्वर की इबादत सिखा रहा है, वरना हमारे लोग मूर्तियों के आगे झुकना छोड़ देंगे। वो हैरान थे कि यह कैसा खुदा है जिसकी कोई शक्ल नहीं, जिसका कोई नसबनामा नहीं। उनकी महदूद अक्ल इस तसव्वुर को कबूल नहीं कर पा रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि किसी और की बातें हमारे विश्वास को बदल देंगी? अगर तुम अपने सोने के बुत को और बड़ा बनाओगे तो लोग तुम्हारे साम्राज्य की ताकत देखेंगे। मोहम्मद हमेशा सच कहता है और अब वो अल्लाह की तबलीग करता है। लेकिन मैं अपने आबाओ अजदाद का मजहब कैसे छोड़ दूं? उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से रोकने की कोशिश की, लालच दिया, धमकाया। मोहम्मद, अल्लाह की तबलीग करना बंद करो और हमारे आइडल को बुरा कहना बंद करो, वरना हम तुम्हें मक्का से निकल देंगे और हम तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन जब कोई बस ना चला तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब करने और आपका मजाक उड़ाने का एक नया मंसूबा बनाया। हम मोहम्मद से वो सवाल पूछेंगे जिनका जवाब वो नहीं जानते, फिर हम उनके मजहब को मुस्तरद कर देंगे। एक दिन मक्का के चंद बड़े सरदार, जिनमें उमैया बिन खलफ और वलीद बिन मुगिरा जैसे लोग भी शामिल थे, इकट्ठे होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब शायद किसी के पास न हो। इनके चेहरे पर तंज और तकब्बुर था। उन्होंने एक सवाल तैयार किया था जिसके बारे में इनका ख्याल था कि इसका जवाब किसी के पास नहीं हो सकता, यहाँ तक कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं हो सकता। सब लोग उसकी तरफ जा रहे हैं और आज हम उसी से मिलने वाले हैं। शायद किसी के पास न हो, लेकिन ये उनकी खामख्याली थी। एक सरदार ने बड़े तमस्सखुराना अंदाज में गुफ्तगू का आगाज किया। तुमने हमसे कहा था कि सिर्फ एक रब की इबादत करो और बाकी छोड़ दो। अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। आज बस आप हमें अपने रब का तारुफ करवाएं। जरा बताओ, जिस रब की बात करते हो उसका असल क्या है? कौन है वो और कहां से आया? क्यों भाई मोहम्मद, जरा अपने अल्लाह का हिस्बे नसब तो बताओ। इसका बाप कौन है और बेटा कौन है? वो किसका वारिस है और इसका वारिस कौन होगा? एक तीसरे सरदार ने मादिद पुरस्ती की इंतहा करते हुए पूछा, और यह भी बताओ तुम्हारा रब किस चीज से बना है? क्या वो सोने का है, चांदी का है या यकूत और मोतियों से? अपने बुत सोने से बनाए हैं। आपके अल्लाह किस चीज से बने हैं?
क्या वो सोने के हैं या हीरे के? वो दरअसल कायनात के खालिक को भी अपनी बनाई हुई चीजों की तरह समझ रहे थे। वो अल्लाह ताला के लिए भी वैसा ही खानदान और मादी वजूद तलाश कर रहे थे जैसा कि इनके बुतों का था। वो अल्लाह जिसके बारे में मोहम्मद बताते हैं, क्या वो सोने या हीरे का बना है? उसके आबाओ अजदाद कौन है? ये सवाल सिर्फ मालूमात के लिए नहीं बल्कि इस दावत तौहीद को नीचा दिखाने के लिए था। हम मोहम्मद से वो सवाल पूछेंगे जिनका जवाब वो नहीं जानते, फिर हम उनके मजहब को मुस्तरद कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सवालात सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। देखो देखो, मोहम्मद के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं। मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें जवाब दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सवालात सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह की वही का इंतजार फरमाया। वो लम्हा एक अजीब खामोशी का था। एक तरफ मक्का के सरदारों के मुतकब्बर चेहरे थे जो अपने सवाल पर नाजा थे और तकबुर कर रहे थे, खामोश मोहम्मद, और दूसरी तरफ खामोश मोहम्मद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो आसमान से आने वाले जवाब के मुंतजिर थे। मोहम्मद खामोश हैं। मेरे ख्याल में वो काफिरों के सवालात के लिए अल्लाह की वही का इंतजार कर रहे हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी यह मंजर देख रहे थे कि अब क्या जवाब दिया जाएगा। तभी अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम को भेजा और अपने तारुफ में वो 4 आयात नाजिल फरमाई जिन्होंने कयामत तक के लिए तौहीद का सबसे जामिया और मुकम्मल बयान फराहम कर दिया। जवाब आ गया है। अल्लाह ने मोहम्मद पर वही नाजिल की और अल्लाह ने काफिरों के मुंह बंद कर दिए। यह कोई लंबी तकरीर नहीं थी बल्कि एक ऐसा समंदर था जिसे एक कूजे में बंद कर दिया गया हो। मेरे दोस्त मेरा करम सूर इलास की तिलावत करें जो अल्लाह ने मोहम्मद पर नाजिल की ताकि काफिरों के मुंह बंद किए जा सकें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। यह 4 आयात एक गूंज की तरह इस महफिल में उतरी। क्या हुआ? क्या हुआ? मोहम्मद के खुदा ने हमें जवाब दिया। यह सिर्फ जवाब नहीं था बल्कि एक जलजला था जिसने मुशरिकीन के तमाम अकायद की बुनियादें हिलाकर रख दी। उन्होंने एक ऐसी हकीकत को देखा जो इनके तसव्वुर से भी बालातर थी। मोहम्मद के अल्लाह ने हमारे तमाम मंसूबे मिटा दिए हैं और वजाहत के साथ जवाब दिया है। अब हम खामोश रहेंगे। वो सरदार एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। इनके पास मजीद कोई सवाल नहीं बचा था। इनकी सारी मंतक और सारा तकबुर इन 4 मुख्तसर जुमलों के सामने रेजा रेजा हो गया। आप कहते हैं किस तरह अल्लाह ने काफिरों के मुंह बंद कर दिए, और ये हकीकत है, अल्लाह ही वहीद है। इस दिन के बाद ये सूरत सूरह इखलास कहलाई, यानी वो सूरत जो ईमान को शर्क की हर मिलावट से खालिस कर देती है। यह अल्लाह का शनाख्ती कार्ड है जो हर शख्स के लिए एक वाज जवाब है जो यह पूछना चाहे कि अल्लाह कौन है। सूर इलास कुरान मजीद का दिल और अकीदा तौहीद का खलासा है। यह सूरत अल्लाह ताला का वो तारुफ है जो इसने खुद करवाया है। आइए इस सूरत की 4 मुख्तसर मगर जामिया आयात के समंदर में गोता लगाएं और इसके मोती तलाश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेक लफ्ज कुफवन का मतलब है बराबर हम पल्ला जोड़ा या कोई ऐसी चीज जो किसी भी लिहाज से मुकाबला कर सके। आसमान की तरफ देखो, अल्लाह के सिवा और कौन ये खूबसूरत आसमान बना सकता है? बेशक अल्लाह ही कादिर है। इसका मतलब है कि पूरी कायनात में न फरिश्तों में
نہ انسانوں میں، نہ جنات میں، اور نہ ہی کسی اور مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کے برابر ہو سکے۔ اس پوری کائنات میں کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ یقیناً کوئی انسان، فرشتہ، نبی یا کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں۔ برابری جو نہ اس کی ذات میں ہے، نہ اس کی صفات میں ہے، اور نہ ہی اس کے باقی کاموں میں ہے۔ یہ آیت ہر اس تصور کو ختم کر دیتی ہے جو مخلوق کو خلق کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے کہ مخلوق بھی وہ کام کر سکتی ہے جو اللہ کر سکتا ہے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اللہ کی شان سب سے بلند اور بے مثال ہے، اس لیے جب بھی آپ کے دماغ میں، آپ کے خیالات میں اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی بھی خلل آئے تو فوراً پکار اٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔